तरह से हम बता सकते हैं। पहला ये है कि सॉफ्टवेयर, अगर हम बच्चों वाली डिफिनेशन कहें तो क्या है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, बस वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा बड़े बच्चों की बात करें या फिर टेक्निकल की बात करें तो उसमें ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक जो है प्रोग्रामों का समूह। क्या है? प्रोग्रामों का समूह। इसको डिफाइन किया जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बटे रहते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं। पहला वाला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं क्या क्या आएगा। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में हमको क्या क्या मिलता है ये आपको बताएंगे। सिस्टम का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर सिस्टम काम ही ना करे, सिस्टम चले ही ना, वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो जो आज आपका टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओएस पढ़ रहे हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो ओएस। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस ओएस में हमारे बहुत सारे आते हैं। ओएस में कौन कौन सा आता है? जैसे सबसे पहला डॉस। क्या है? डॉस। डॉस। दूसरा क्या है? विंडोज। क्या है? विंडोज। तीसरा क्या है? लाइनेक्स। लाइनेक्स। चौथा क्या है? डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, यूएनआईएक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, उबंटू। एक नया है उबंटू। उबंटू एक सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद फिर एक, जैसे एक नंबर आपका ओएस हो गया। ओएस में इतने सारे ओएस हमारे पास हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे ओएस काम करने हैं। अगर आपने डॉस अपने कंप्यूटर में डाल लिया, डॉस पे इंस्टॉल कर लिया, तो आप डॉस पे जितना वर्क होता है उतना ही कर पाओगे, ठीक। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर आप डॉस की बात करें तो डॉस पे बहुत सारे काम नहीं हो सकते। जैसे इस डॉस को कहा जाता है, ये किस बेस पे काम करता है? ये CUI बेस काम करता है। CUI बेस है मतलब कमांड यूजर इंटरफेस या तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जो विंडोज होता है वो GUI बेस होता है। क्या होता है? GUI बेस। GUI बेस का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो विंडोज ज्यादा अच्छा है। इस समय मौके पे सारे जितने भी लोग दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? विंडोज कर रहे हैं, क्योंकि ये विंडोज आपका यूजर फ्रेंडली है। क्या है ये? यूजर फ्रेंडली का मतलब जो आपको दोस्त की तरह काम करे वो क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली होता है। और लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको चलाना जो है आसान नहीं होता है। इसको चलाना क्या है? आसान है। तो हम लोग क्या वही इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से सीख जाएंगे। तो इसको सीखना भी आसान है, चलाना भी आसान है, इन सबको चलाना कठिन है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, कि कौन सा इसमें ओएस ऐसा है जो ज्यादा सिक्योर है, जिसको हैक कर पाना मुश्किल है या बहुत कठिनाई से हैक करते हैं, तो अगर हम सिक्योरिटी की नजर से देखेंगे तो ये जो लाइनेक्स है या यूनिक्स है या मैक ओएस है, ये तीनों ऐसे हैं जिसको हैक कर पाना थोड़ा सा कठिन है, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन चलाना कठिन है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंपनी वाले बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके बहुत सिक्योरिटी बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी है, वो लोग कौन सा ये सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मल यूजर, अगर हम अपनी आप की बात करें, कोई नॉर्मल पढ़ने लड़के की बात करें, तो सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा इस्तेमाल करता है? विंडोज। एक क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ओएस कौन सा है? विंडोज है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ओएस विंडोज है, ठीक।
अब उसके बाद फिर आते हैं लाइनेक्स यूनिक्स हो गया, उबंटू एक नया आया है, जैसे ये है वैसे ये भी है। फिर एक आता है डिवाइस ड्राइवर, क्या आता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक ये, ठीक। अब रुको, स्टॉप।